अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास आबिद और आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रैंक मैथ प्लगइन क्या होता है और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि वर्डप्रेस में साइट की प्लगइन क्या होता है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसईओ क्या है। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट या हमारी जो पोस्ट है वो किस तरह से वो गूगल सर्च पर शो होगी। हम गूगल पर जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें बहुत से वेबसाइट्स और बहुत से रिजल्ट शो होते हैं। अब गूगल किस तरह से उन रिजल्ट्स को शो करता है, उन रिजल्ट्स को किस तरह वो अरेंज करता है, इस चीज़ को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वाइट हैट और टेक्निकल एसईओ वगैरह। अब वैसे तो एसईओ का एक कंप्लीट एक अलग से कोर्स होता है, बट हम इस वर्डप्रेस के कोर्स में सिर्फ ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे कि हम ऑन पेज एसईओ अपनी वेबसाइट पर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने प्लगइन्स के सेक्शन में और देखते हैं कि वो कौन सा प्लगइन है जिनके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताऊँगा कि जिनके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। सो अब मैं आ चुका हूँ अपने ऐड न्यू प्लगइन्स के पेज पर और यहाँ पर मैं अगर सिंपली सर्च कर लूँ एसईओ सर्च कर लूँगा तो यहाँ पर मुझे जितने भी एसईओ से रिलेटेड प्लगइन्स होंगे उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी, और मैं यहाँ से वो प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक प्लगइन शो हो रहा है योस्ट एसईओ, उसके बाद हमारे पास प्लगइन है रैंक मैथ एसईओ, और यहाँ पर नीचे हमें और भी बहुत से प्लगइन्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं एसईओ से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस है वो योस्ट एसईओ प्लगइन है और उसके बाद रैंक मैथ प्लगइन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्लगइन्स है एसईओ से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम जो अपने कोर्स में यूज़ करने जा रहे हैं वो है योस्ट एसईओ प्लगइन। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप चाहें तो रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो योस्ट एसईओ भी कर सकते हैं यूज़। मैंने दोनों को यूज़ किया हुआ है और दोनों इक्वल फीचर्स देते हैं, दोनों में सब चीज़ें सेम ही है हमारे पास। सो कोई भी यूज़ कर लें, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं होगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे और फिर हमारे पास इसका जो प्लगइन का कुछ इनिशियल सेटिंग्स होंगी, वो करने के बाद हम इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पर यूज़ करेंगे ऑन पेज एसईओ करने के लिए। ये प्लगइन इंस्टॉल करके मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये प्लगइन के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर लोडिंग हो रही है और ये मुझे अब यहाँ पर प्लगइन्स के मेन पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। नहीं किया तो हम खुद ही यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बॉटम में हमारे पास योस्ट एसईओ का सेक्शन मिल जाए, और यहाँ पर मैं अगर जनरल पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर एक एसईओ का इशू शो हो रहा है। मीन्स के क्योंकि मैं लोकल होस्ट पर हूँ, इसलिए मेरी वेबसाइट को सर्च इंजन यहाँ पर इंडेक्स नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर मुझे ये इशू शो हो रहा है। अगर मैं कोई होस्टिंग यूज़ कर रहा था लाइव, अगर मेरी वेबसाइट होती तो फिर मेरी जो ये इशू है मुझे ये यहाँ पर शो ना होता। और यहाँ पर एस सी ऑप्टिमाइज डाटा हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, इन्हें आपने अपनी अपने डिटेल्स ऐड कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पर ये प्लगइन है ये आपको टिप्स देगा कि आप अपनी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपनी इन्फो वगैरह सबमिट पहले से की हुई थी, इसलिए मैंने अब जब दोबारा प्लगइन इंस्टॉल किया तो वो मेरी ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन थी वो
फैच हो गई और अब मुझे दोबारा से इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी ऐड नहीं करनी पड़ी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पर एसईओ कर सकते हैं। हम ऑल पोस्ट पर चलते हैं। जो हमारी एसईओ होती है ऑन पेज एसईओ, वो ज़्यादातर पेजेस पर और पोस्ट पर ही होती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो पहले हमारे पास जब हमने ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो तब हमारे पास यहाँ तक डेट तक, टाइटल से डेट तक के हमारे पास ऑप्शन मिल रहे होते थे। बट अब यहाँ पर हमारे पास एक एसईओ स्कोर का ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास रीडेबिलिटी स्कोर, और उसके बाद हमारे पास आउटगोइंग लिंक्स के बारे में भी एक स्कोर दिया गया है। एसईओ स्कोर का मतलब कि आपकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली है। रीडेबिलिटी का स्कोर का मतलब है कि आपकी वेब का जो हमारा जो कंटेंट है, जो पोस्ट में जो कंटेंट है, वो कितना ज़्यादा रीडेबल है, कितना ज़्यादा यूज़र को अच्छा लगेगा उसके बारे में, और यहाँ पर कितने ज़्यादा हमारे वेबसाइट में लिंक्स हैं जो कि एक्सटर्नल वेबसाइट्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब क्योंकि ये रेड है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यहाँ पर तो ये ब्लैक है, नो अवेलेबल, मतलब कि कोई इसके अंदर कंटेंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो मेरे पास ये 3 पोस्ट हैं। अब मैं आपको इसी पोस्ट को, अब जो ये मेरे पास पोस्ट है, मैं इसे एडिट करके इसी पे आपको मैं ऑन पेज एसईओ करके दिखा देता हूँ कि मैं इसको की रीडेबिलिटी और एसईओ स्कोर को मैं कैसे इंक्रीज़ करूँगा। मैंने यहाँ पर ये पोस्ट जो है इसे ओपन कर लिया है, और अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर एसईओ किस तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, योस्ट एसईओ के नाम से। एक ये यहाँ पर ऑप्शन है, आपको यहाँ से भी आप योस्ट एसईओ का जो पैनल है उसे ओपन कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तब भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी यहाँ पर इस पे भी आप अपने चेक कर सकते हैं कि क्या क्या स्कोर है। अब फोकस, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर फोकस की फ्रेज का। फोकस की फ्रेज या कीवर्ड वो वर्ड होता है जिसके रिलेटेड हमारा पूरा के पूरा कंटेंट होता है। अब क्योंकि हमने ये जो मेरी पोस्ट है इसके ऊपर मैंने व्हाट इज़ वर्डप्रेस, यानी कि मैं ये जो मेरी पूरी की पूरी पोस्ट होगी वो वर्डप्रेस के ऊपर होगी। मैं यहाँ पर अपना जो फोकस कीवर्ड है या की फ्रेज है वो लिखूँगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑरेंज हो गया। बट रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो हमारे पास अभी भी ज़ीरो है। अगर हमने इसको हमें इस पोस्ट में तब तक चेंजेस करते रहना है जब तक कि ये जो स्कोर है हमारे पास ये ग्रीन ना हो जाए। अब मैं अगर यहाँ पर नीचे आऊँगा तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले टाइटल के बाद है हमारे पास स्लग, और फिर उसके बाद हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसईओ के लिए। और ये वो डिस्क्रिप्शन होती है जो कि सर्च इंजन यानी कि गूगल या बिंग या दूसरे जो सर्च इंजन होते हैं उन्हें नज़र आती है, और वो इस डिस्क्रिप्शन को हमारी जो वेबसाइट की जो पोस्ट होती है उसके ऊपर शो करते हैं। जिस तरह से अगर कोई मोबाइल पर अगर किसी को मेरी ये पोस्ट शो होती है तो पहले उसे ये टाइटल नज़र आएगा और उसके बाद यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन शो होगी। यहाँ पर अगर कोई भी मेरी जो वेबसाइट है अगर उसका रिज़ल्ट शो होगा तो यहाँ पर उसे पहले ये टाइटल शो होगा और उसके बाद यहाँ पर एक मेटा डिस्क्रिप्शन शो होगी। ये वो डिस्क्रिप्शन होगी जो यहाँ पर हम राइट करेंगे। इससे यूज़र पे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, और इससे पता भी चल जाता है यूज़र को कि इस हमारे जो कंटेंट है उसमें क्या लिखा होगा। मैं यहाँ से अगर एक कुछ जस्ट एक लाइन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये ग्रीन लाइन है ये ग्रीन ही रहे, अगर ये रेड होगी तो फिर इस डिस्क्रिप्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम देखें तो भी हमारा स्कोर जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। हमें अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो कंटेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपका जो आउटबाउंड लिंक्स हैं वो ज़ीरो हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जो कि हमारी किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा हो। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं एक लिंक ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये wordpress.org लिखा हुआ है, मैं इसको लिंक बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लिंक ऐड कर देता हूँ।
सो मैंने यहाँ पर ये एक लिंक ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर wordpress.org का जो लिंक दिया है, अब जब भी कोई इस लिंक को क्लिक करेगा तो wordpress.org पर वो पहुँच जाएगा। सो इसे इस तरह के लिंक्स को कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स। अब हमारे पास यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि इंटरनल लिंक्स, नो इंटरनल लिंक्स अपेयर इन योर पेज। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पोस्ट है इसके अंदर कोई भी इंटरनल लिंक नहीं। इंटरनल लिंक से मतलब है कि हमारी ही वेबसाइट पर कोई और पोस्ट है उसका लिंक हमने यहाँ पर देना है। ये भी हमारे एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है उसके प्रोसेस को भी तेज़ कर देता है। अगर कोई हमारी पोस्ट पहले से ऑलरेडी जो है वो गूगल पर इंडेक्स्ड है और हमने एक नई पोस्ट राइट की है और हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी गूगल पर इंडेक्स हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो पोस्ट पहले से इंडेक्स हो चुकी है उसके अंदर हम इस जो न्यू पोस्ट है उसका एक लिंक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि गूगल जब भी उस पोस्ट को दोबारा से क्रॉल करेगा तो और उसके अंदर वो लिंक भी पड़ा होगा जो न्यू पोस्ट है, वो उस लिंक को भी ओपन करके देख लेगा। अब जब वो इस लिंक को ओपन करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि जो ये दोनों वेबसाइट जो दोनों पोस्ट हैं वो एक ही वेबसाइट की हैं। सो वो जो न्यू पोस्ट है उसे भी जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर देगा। ये फ़ायदा होता है, इससे जल्दी से जल्दी आपकी जो वेबसाइट्स हैं के जो पोस्ट हैं और पेजेस हैं वो फास्ट इंडेक्स हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं इसको एक लिंक बना देता हूँ, मैं इसको एक लिंक बना देता हूँ। तो मैंने अपनी एक पोस्ट का लिंक कॉपी कर लिया और मैं अब यहाँ पर वो लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक ये लिंक पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर नीचे आऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इंटरनल लिंक्स भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं देख लूँ तो मेरा जो एसईओ का जो रिज़ल्ट है वो ग्रीन हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर मज़ीद भी अगर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हें अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। जैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने जो की फ्रेज है, जो कीवर्ड है आपका, यू आर लिंकिंग टू अनदर पेज विद द वर्ड्स यू वांट दिस पेज टू रैंक ऑन। यानी कि आप वही कीवर्ड भी आपने वही सेम दे दिया है जिसके साथ आप वो एक आपने एक्सटर्नल लिंक दिया है। इस तरह के हमने नहीं करना। सो मैंने तो अब यहाँ पर रैंडम सा एक वर्डप्रेस के ऊपर एक पोस्ट लिख दी थी और एक रैंडम सा ही मैंने कीवर्ड भी दे दिया और एक रैंडम सा ही मैंने लिंक दे दिया। सो आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक पहले एक आपने स्केच बना लेना कि आपने क्या क्या पोस्ट में राइट करना है, कैसे कैसे आपने लिंक ऐड करना है। इसमें आप अपने रेफरल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं और आप अपनी दूसरी कोई वेबसाइट्स हैं तो उसके लिंक ऐड कर सकते हैं, बट वो रिलेटेड होनी चाहिए उस पोस्ट से, तभी आपको वो फ़ायदा दे पाएगी एसईओ में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी है कि हमारा वो जो कीवर्ड है या की फ्रेज़ है वो कितनी बार उस पोस्ट में शो हुआ, पोस्ट में रिपीट हुआ। अब यहाँ पर मुझे वो 12 टाइम दिखा रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि दैट्स मोर देन द रिकमेंडेड ऑफ 10 टाइम्स। अब मुझे यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड है वर्डप्रेस वो यहाँ पर पूरी पोस्ट में 12 बार रिपीट हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपको इसको कम करना है, तकरीबन वो 10, वो कह रहे हैं कि 10 बार वो पूरे पोस्ट में शो होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर, अब मेरे पास जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस यहाँ पर है, मैं इसे डिलीट करके यहाँ पर मैं इट लिख लेता हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस तरह से मैंने कर दिया। सो यहाँ पर आप देखें सिर्फ मेरे पास ये एक ही शो हो रहा है कि वो आप ऐसे लिंक, एक्सटर्नल लिंक। अब मैं अगर इसको भी चेंज कर दूँ तो मेरे पास बिल्कुल जो मेरा लिंक, यहाँ से ब्रेक करता हूँ लिंक और किसी भी अब मैं यहाँ पर जैसे इसको अगर मैं बना देता हूँ, एक लिंक बना देता हूँ और यहाँ पर मैं अब मैंने यहाँ पे इसे एक लिंक बना दिया है। सो यहाँ पर मेरा जो वो इशू है वो ख़त्म हो चुका होगा। अब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा जो एसईओ का स्कोर है वो तो अब 100% हो चुका है, बट जो मेरा रीडेबिलिटी स्कोर है वो अब 0 है।
अब मुझे इस स्कोर को बेहतर बनाना है ताकि कि जो मेरा यूज़र मुझे मेरे पोस्ट को वो रीड करेगा तो उसको एक ऐसे लगना चाहिए कि एक प्रोफेशनल राइटर ने इस पोस्ट को राइट किया, ना कि किसी बेगिनर ने। सो मैं यहाँ से ये पॉइंट्स देखता जाऊँगा और मैं वो चीज़ें ऐड करता जाऊँगा ताकि मेरी जो पोस्ट है वो अच्छी हो जाए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 13.6 टाइम में पैसिव वॉइस आपने इस्तेमाल किए हैं जो कि ज़्यादा हैं, यानी कि कम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने चाहिए आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सेंटेंस की लेंथ है वो 28.6 टाइम जो हमारा जो कंटेंट है उसकी लेंथ, उसमें 20 से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद आपने 22.7% टाइम ही ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको ये जो यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या क्या टर्म्स हैं, सो आप इस वर्ड पर आएंगे और इसे क्लिक करेंगे। तो आपके इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर पहुँच जाएंगे और आपको उस वर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो क्या है, उसे किस किस टाइम पर आपने यूज़ करना है और उसका क्या फ़ायदा है। और आपको अगर अपने कंटेंट में ही ढूंढना है कि भाई मेरा कंटेंट में ये इशू कहाँ पर आ रहा है, तो आप इस आई के बटन को क्लिक करेंगे। अब ये पर्पल इसका कलर चेंज हो चुका है। सो अब मैं जब ऊपर अपने कंटेंट में आऊँगा तो मुझे यहाँ पर ये हाईलाइटेड एरिया नज़र आ जाएगा। अब मुझे अब मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि मुझे बस इन इन एरियाज़ में ही चेंजिंग करनी है। बाकी मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है। सो मैं इन इन एरियाज़ में चेंजिंग कर दूंगा और उसके बाद जो मेरा वो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप हर चीज़ को देखते जाएंगे और आपका जो कंटेंट का जो एसईओ स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अपने आप को अब ये जो पोस्ट है उसको आप अपडेट कर लेंगे और उसे पब्लिश कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। सो ये थी हमारे ऑन पेज एसईओ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। इससे ज़्यादा ऑन पेज एसईओ में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई 2 घंटे का ऑन पेज एसईओ पे कोर्स दे रहा है या कोई 6 घंटे का कोर्स दे रहा है, सो वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट ऑन पेज एसईओ में बस यही होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में और हम देखेंगे कि जो गूगल का जो ऑफिशियल प्लगइन है साइट किट प्लगइन, वो वर्डप्रेस में उसकी क्या अहमियत है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने प्लगइन्स के सेक्शन में और ऐड न्यू के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम साइट किट का प्लगइन का नेम सर्च करके हम साइट किट को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, उसे एक्टिवेट करेंगे और उसका देखेंगे कि हमने किस तरह से उसे यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर साइट किट लिखता हूँ तो मेरे पास गूगल साइट किट का प्लगइन जो है वो सर्च हो जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो साइट किट है इसको अलग अलग से लिखना है, बिल्कुल साइट किट विदाउट स्पेस राइट नहीं करना, वरना आपका जो प्लगइन है वो यहाँ पर सर्च नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइट और स्पेस किट लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपने इंस्टॉल सर्च करना है। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर मैं इसे एक्टिवेट कर लूँगा। सो ये प्लगइन अब इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अगर रिफ़्रेश पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये रिफ़्रेश होगा और हमारे पास साइट किट का जो फीचर्स है हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप में हमारे पास साइड बार के टॉप में हमारे पास साइट किट का ऑप्शन है और सिर्फ हमें यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब डैशबोर्ड पे हम क्लिक करके यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद हमें हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो शो हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन हमें कुछ मिल रहे हैं कि कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप। अब मैं इसे क्लिक कर लूँगा तो मेरा जो गूगल एनालिटिक्स है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को पता नहीं है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक ऑफिशियल एक टूल है जिसके ज़रिए से वो हमारी वेबसाइट को एनालाइज करता है कि वो ट्रैफिक हमारे पास कहाँ से आ रही है, किस मोबाइल डिवाइस से आ रही है या किसी डेस्कटॉप से आ रही है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए वो आ रही है ट्रैफिक, क्या वो ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, पेड है, या वो कोई सोशल ट्रैफिक है। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी हमारे पास गूगल एनालिटिक्स में मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आप
अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप साइन इन विद गूगल करेंगे तो आप अपने एक गूगल अकाउंट के से आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर हम चलेंगे। सो यहाँ पर मैं अपना साइन इन कर लूँगा अपने गूगल से और उसके बाद मैं आपको वीडियो को फिर से साइन इन करने के बाद मुझे यहाँ पर अपने परमिशन देनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो साइन इन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इन्फो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गूगल के साथ अपना डाटा सारा शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास आपका सारा के सारा डाटा होता है। अब यहाँ पर मैं साइट की जो ऑनरशिप है उसे वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वेरीफाई क्लिक करूँगा। ये ऑटोमेटिकली आपकी जो साइट है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब इस प्लगइन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप गूगल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि गूगल कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, और अर्निंग के लिए आप गूगल एडसेंस को भी यूज़ करेंगे। आपको एक बार अगर आपने यहाँ से अपनी साइट को कनेक्ट कर दिया गूगल साइटकिट के प्लगइन के साथ, तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग से वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका जो प्लगइन है ये आपके की वेबसाइट को गूगल के बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा और आपको जस्ट आप लॉगिन करेंगे तो आपकी साइट वहाँ पर ऑलरेडी एडिड होगी। आपको खुद से मैनुअली दोबारा से अपनी साइट्स को ऐड करके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप ऐड करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे और वो आपको वहाँ पर सारा जो डाटा है वो शो हो जाएगा और बाकी डाटा आप यहाँ से भी मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो हमारी साइट की वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स को अलाउ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेटअप सर्च कंसोल, इसे सर्च कंसोल जो है हमारा उसे भी सेटअप कर देंगे ताकि हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं के जो पोस्ट हैं उन्हें हम गूगल पर इंडेक्स कर सकें। उसके बाद सेटअप गूगल एनालिटिक्स को करके नेक्स्ट कर देंगे तो जो हमारे गूगल के एनालिटिक्स कंसोल और डिफरेंट जो हमारे जो इम्पोर्टेंट गूगल के रिलेटेड हमारे पास जो टूल्स हैं उनके साथ हमारी सर्विसेज को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो है हमारा जो वेबसाइट है। आपका जो अकाउंट बना हुआ होगा, अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई और भी अकाउंट अगर आपका नहीं बना हो तो आप न्यू अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेटअप न्यू अकाउंट करके आप सेटअप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने जो डिटेल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करके आप सेटअप को कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर हम ओके गॉट इट कर लेते हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है वो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद इन्हेंस्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपके यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ट्रैफिक की सोर्स क्या है, तो वो अभी आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाद में भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो डाटा है ये हमारा शो हो रहा है, फैच हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इतना ख़ास डाटा है नहीं, तो हम यहाँ से अभी हमें कोई डाटा शो नहीं होगा। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एडसेंस का भी ऑप्शन है कि हम यहाँ से एडसेंस को अभी कनेक्ट करके गूगल जो एडसेंस है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और हमें वहाँ पर अपनी वेबसाइट को कोई मेटा जो हमारे पास उनका कोड होता है उसके ज़रिए से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट पर रहते हुए अपनी वेबसाइट का जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं, एनालिसिस अपना वेबसाइट का कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।